के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और अब हम बात करने वाले कि हिमाचल प्रदेश में जो कि फ्रीबी वाली राजनीति हुई उसका क्या क्या असर हो रहा है और वो असर अब बढ़ता हुआ कहां तक जा रहा है। छोटा सा राज्य है लेकिन कर्ज कितना बड़ा हो रहा है और उसको लेकर कैसे कैसे टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। फ्रीबी की सियासत के कारण हिमाचल प्रदेश कर्ज के पहाड़ के तले दबता चला जा रहा है और कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो यह है कि अब सुक्खू सरकार इसकी भरपाई हिमाचल आने वाले पर्यटकों से करेगी। राज्य के बजट का अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के अलावा कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। तो जाहिर है विकास के लिए तो बजट का मामूली सा ही हिस्सा बच पाता है। हिमाचल प्रदेश में राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे प्रदेश के वित्तीय समीकरण काफी हद तक गड़बड़ा गए थे। इनमें महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देना, बसों में महिलाओं को किराए में छूट, 125 यूनिट तक की फ्री बिजली, ओपीएस लागू करना और कई ऐसे और भी फैसले शामिल हैं। हिमाचल सरकार ने नई पॉलिसी के अनुसार बाहर के राज्यों से आने वाले कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी पर अब 170 रुपए प्रतिदिन का टोल कर दिया है और कुछ कैटेगरी के वाहनों के लिए तो टोल 2.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इससे दूसरे राज्यों से हिमाचल में एंट्री करने वाले वाहनों को टोल के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। अब नई दरों के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले सामान्य वाहनों को भी अब 170 रुपए एंट्री फीस देनी ही पड़ेगी। पहले यह राशि 70 रुपए थी, यानी कि करीब 2.5 गुने की बढ़ोतरी हो गई। और 12+1 वाली जो सवारी क्षमता वाले वाहन हैं उससे पहले 100 रुपए लिए जाते थे, अब उनसे भी 170 रुपए वसूले जाएंगे। हैवी वाहनों पर भी बोझ बढ़ाया गया है। पहले जहां 720 रुपए की एंट्री टैक्स लगता था उनका अब 900 रुपए देने होंगे। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनरी जैसे कि जेसीबी है और अन्य भारी उपकरण वाहनों पर पहले 570 रुपए शुल्क थे, अब बढ़ाकर 800 कर दिया है। ट्रैक्टरों का प्रवेश शुल्क जो किसान भी इस्तेमाल करते हैं 70 रुपए थे, अब 100 रुपए कर दिया गया है। तो सरकार का इसके पीछे तर्क यह है कि विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की प्रकृति और उपयोग के आधार पर ये नई दरें तय की गई हैं। इधर प्रदेशों की सरकारों के द्वारा फ्रीबी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं वाली योजनाओं को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कई राज्यों की सरकारें भारी कर्ज और घाटे में हैं, इसके बावजूद मुफ्त योजनाएं बांटे जा रही हैं। इसकी बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। ये टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं ऐसे ही देती रहेंगी तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को हिमाचल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के मुताबिक खराब आर्थिक स्थिति की सबसे बड़ी वजह प्रदेश सरकार के चुनावी वादे हैं जो बेतहाशा कर दिए गए थे और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से हिमाचल की आर्थिक हालात दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियां देंगी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगी और प्रत्येक महिला को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता भी देगी। लेकिन इन गारंटियों का हुआ क्या, ये कांग्रेस नेतृत्व से अभी पूछने कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चुनावों से ठीक पहले फ्रीबी की घोषणा करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के लाभ बांटना तुष्टीकरण जैसा ही है, जो कि राष्ट्र हित में तो बिल्कुल नहीं है। प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई। भाजपा नेता तरुण चुग ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा और कहा कि हिमाचल की जनता राज्य सरकार से त्रस्त है। इन सरकारों के खटाखट मॉडल ने जनता को कुछ नहीं दिया, अपितु जो भाजपा की सरकारें जनहित में करके गई थी उसे भी वापस ले लिया। अब टोल में भारी बढ़ोतरी जहां जनता पर आर्थिक बोझ डालेगी, वहीं हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में जो उसका स्थान है, आने वाले पर्यटकों की भी जेब काट रही है। तो मुद्दा तो बहुत गंभीर है
और बात अभी हिमाचल पर है, लेकिन इस तरह की बातें पहले पंजाब जैसे राज्यों के लिए, कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए भी हम लोग कई बार बातें भी कर चुके हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी ही सख्त टिप्पणी की है। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए आज इस पर बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जोड़ रहे हैं कर्ण नंदा जी, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कर्ण नंदा जी। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। हमारे साथ हमारी संवाददाता भी दिखाई दे रही हैं, प्रियंका, शायद प्रियंका नाम है, और हमारे साथ विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका, पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। ये क्या मामला है? हमने तो बड़े अजीब अजीब से टैक्स देखे थे। कहाँ तो टॉयलेट में टैक्स लगा रही थी सुक्खू सरकार, तो कहाँ बसों में चढ़ने वाले यात्रियों के बोझ को नाप रही थी कि कितना सामान लेकर चढ़ रहे हैं, उस हिसाब से टैक्स। और अब ये टैक्स की बाहर से जो जाएंगे उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो उल्टा भी पड़ सकता है, पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है। बिल्कुल लालचंद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टॉयलेट टैक्स और इस तरह के तमाम फैसले जो है प्रदेश सरकार ने लिए। अब ये जो टैक्स है, इसमें प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि आम जनता पर नहीं, बाहर से आने वाले पर्यटकों पर ये टैक्स लगाया जाए। इसमें टोल टैक्स में वृद्धि की गई है, जैसे कि आपने भी बताया 30 से 230 रुपए तक ये बढ़ती है। कहीं कहीं तो करीब करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी ये की गई है, जिसका असर बिल्कुल पर्यटन कारोबार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बड़ा हिस्सा पर्यटन विभाग की तरफ से दिया जाता है। न केवल पर्यटकों पे और पर्यटन पे इसका बोझ पड़ेगा, बल्कि आम जनता की जेब पर इसका बोझ पड़ेगा। कैसे? इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो ढुलाई है, ढुलाई के क्षेत्र में भी इससे असर पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़ा हिस्सा बागवानी का भी कहीं ना कहीं इसकी आर्थिकी में जो है वो आर्थिकी में एक बड़ा हिस्सा कृषि की तरफ से भी आता है, बागवानी की तरफ से भी आता है। और सीजन जो रहते हैं, चाहे फल सब्जियों की बात कर ले, सेब सीजन की बात कर ले, इस दौरान जो हैवी व्हीकल्स है उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन व्हीकल में जो है जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो नेचुरल तौर पर जो ट्रक ड्राइवर्स है या उनके मालिक है, वो उसको कहां से जनरेट करेंगे उस इनकम को? ऑब्वियसली वो उसको कृषि बागवानी से जुड़े लोग हैं उन पर उसका किराया बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से उन पर उसका बोझ पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये बोझ आम जनता पर है। लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो दिखा ये रही है कि इस डिसीजन के बाद हम जनरेट करेंगे इनकम, राजस्व में बढ़ावा, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो है आरडीजी को लेकर लगातार प्रदेश सरकार जो है वो विपक्ष का साथ सहयोग मांग रही है कि वो केंद्र सरकार जाए। इसे लेकर जो है सत्र के दौरान एक संकल्प भी पारित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री, कुछ अन्य कैबिनेट मंत्री भी आज दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं और हाईकमान से बैठक भी कर रहे हैं। आरडीजी को लेकर भी लगातार प्रदेश सरकार जो है वो विपक्ष को लेकर भी बात कर रही है। वहीं आपने अभी अभी एक विपक्ष की तरफ से बताया कि किस तरह से विपक्ष इस फैसले को देख रहा है कि इससे हिमाचल प्रदेश के जो टोल्स है, 33 के करीब पूरे हिमाचल प्रदेश में टोल्स है, और उसमें करीब करीब 11 टोल्स अकेले ऊना में। और ऊना के जो विधायक है सतपाल सत्ती, उन्होंने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो हमारी जनता है, जिस जनता के भरोसे हम लोग नेता लोग जो है प्रदेश की बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदेश के लिए जो है प्रदेश प्रधान के तौर पर बैठे हैं मुख्यमंत्री। ठीक, लौटता हूं दूसरे राउंड में। विनोद जी, ये हम तो शॉर्ट सर्किट पर पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये बताइए, किसानों का जो ट्रैक्टर है उसको भी सुक्खू सरकार नहीं छोड़ रही है। प्रियंका भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बता रही थी कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। हम लोग प्रायः इस चीज को लेकर के रिपोर्ट दिखाते रहे हैं, लेकिन ये फैसला लेना सुक्खू सरकार को क्या कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक है विस्कस सर्कल, ठीक है, आप उसमें फंस जाते हैं। पहले आप बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, फिर आपको पैसे चाहिए, कर्ज बढ़ता है, फिर आप लोगों को पहले अपने यहाँ के लोगों से वसूलते हैं अलग अलग टैक्स, बड़े विचित्र विचित्र टैक्स की बात हो रही थी, और अब बाहर के राज्यों से आने वालों से ये कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश। तो लाल जी, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि एक छोटा पहाड़ी राज्य पर कर्ज का जो पहाड़ है, इस कर्ज के पहाड़ के जिम्मेदार कौन है? ये प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, या कौन है? या सुक्खू अपने हैं? कि ये इसके जिम्मेदार कौन है कि इसका राज्य के, जो आपने ये खबर तो अभी एक टैक्स की या टोल टैक्स की बताई, ये मुझे लगता है कि देश में पहला राज्य हिमाचल होगा जो अपने एम्प्लॉई को किस्तों में सैलरी देता था। आपको याद होगा कई बार टाइम से वहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी नहीं मिली। बिल्कुल। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को, जो आपके ही समय में ओल्ड पेंशन जिसको न्यू पेंशन स्कीम किया गया था, उसको आपने मोंटेक अहलुवालिया ने आपको चेताया था कि ये डिजास्टर होगा, और हो रहा है।
कि आपने ओल्ड पेंशन लागू किया वहां कि आप देखिए कि पूरे राज्य सरकार की हालत ये है। 1 रुपए की बात बताऊं तो 1 रुपये में राज्य सरकार के पास मुश्किल से 20 पैसा बचता है डेवलपमेंट के लिए। जो सारा 80 पैसे पैसा दूसरे राज्य सरकार के सबसे मैक्सिमम खर्चा होता है सैलरी में, पेंशन में, और उसके बाद इनके फ्री बी स्कीम में। तो अब बचता कितना पैसा है? 20 पैसे पे ये राज्य चल रहा है 1 रुपये में। तो आपकी भरपाई, आप कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, कभी आप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि आपको अपने जीडीपी के 40% से जे नहीं ले सकते, उसको भी आप पार कर गए हैं जी। तो सवाल यह है कि ये जोड़ तोड़ की सियासत में आप जब इन चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या आपके पास कोई प्लानिंग भी है? क्या आपके पास में देश की सियासत में एक नई दिशा देने के लिए आपके पास में कुछ है, या आप ऐसे ही इंडिया इंटरनेशनल का कोई ऐसा समिट आया होगा और नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस का तेज दिखाएंगे? ये देश को आप लोग किस मुहाने पे ले जा रहे हैं? चुनाव जीतना है तो ये बांट दो, ये बांट दो, ये बांट दो, और कोई इंटरनेशनल समिट आना है तो वहां टी शर्ट खोल के प्रदर्शन नंगा करो और तब आप लोगों को दिखाओ कि ये कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की सेना है। ये क्या हो रहा है? ये बात तो समय, मुझे लगता है इसका जवाब भी देश के लोगों को ही देना होगा। लेकिन यहाँ पर तो संदीप जी जवाब देने के लिए आए हुए हैं, तो संदीप जी के पास सीधे चलते। संदीप जी, किसानों के ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ा भाई। मतलब एक तो सबसे पहले चांद तारे तोड़ने के वादे कर दो, और उसके बाद जब मुश्किल पड़ी तो पहले अलग अलग तरह के टैक्स वहाँ हिमाचल के लोगों को और उसके बाद अब बाहर के लोगों को भी। आखिर फिर क्यों किया जाए ऐसा? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक और उनकी सोच वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये दर्द उसी तरीके से है कि न ये बताया जा सकता है न लोगों में दिखाया जा सकता है। अब बात हो रही है, आपके 2 ही विषय है कि आप जो है वहां पर एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो, आपने जो है बाहर से आने वाले लोगों पर, वाहनों पर आपने टैक्स बढ़ाया, और जो है आप कर्ज लिए। अब दोनों विषय पर मैं जवाब दे देता हूँ और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कंपैरिजन कर देता हूँ। ठीक है साहब, हम तो वहां पर एक उत्तराखंड में हमारी सरकार थी तो 500 रुपए एंट्री टैक्स था, उसका आपने नाम बदल के पर्यावरण सेस कर दिया, और ले कितना रहे हैं? 2000। हम ले रहे हैं कम 1000। तब तकलीफ है, हम कर्ज में डूब गए। कितना बड़ा नौटंकी। उत्तराखंड किसका शासन है भाई? ये जो विश्लेषक है, पत्रकार है, ये सब उसकी चर्चा काहे नहीं करते हैं? उत्तराखंड में भी लिया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी लिया जा रहा है, राजस्थान में भी बाहर के वाहनों से लिया जा रहा है टैक्स, उस पर आप बात नहीं करेंगे। सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आते ही वृद्धि की है। ठीक है, और उसके बीच में भी बढ़ाया है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। अब कर्ज की बात करिएगा तो मतलब हिमाचल पर ना करें। सुनिए सर, मैं सर दोनों का करिए ना। हम अगर भारतीय जनता वो मैं पूछ लूंगा ना, देखिएगा अभी कर्ण जी से पूछूंगा। सर लेकिन पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उसका ये काम है कि वो हर जगह का विश्लेषण करके जनता के बीच में सच रखे। और रही बात कर्ज की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अदालत और चुनाव आयोग पर टिप्पणी छूट गई, मीडिया पर टिप्पणी हो गई, अदालत और चुनाव आयोग बचा हुआ है। सर, वीरभद्र जी की सरकार जब ट्रांसफर होके जाती है जयराम ठाकुर जी के पास, तो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज होता है। उस कर्ज को ये बढ़ा के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा देते हैं। और हम अभी आप 1 लाख करोड़ कह रहे हैं, जबकि वो 95,000 और 90 और 95 के बीच में। चलिए अब आप 1 लाख ही मान लेते हैं। तो भैया हम तो कर्ज लेके कम से कम सुन लीजिए, ठीक है, तो कर्ज लेके वहां की महिला, 2 बातें आपने उठाई है। तो कर्ज लेके वहां, नहीं मेरी बात आ जाए, लास्ट बात। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर उनका कर्ण नंदा जी का जवाब ले लूंगा ना आपके आरोप पर। जी, हम कर्ज लेके महिला सम्मान योजना भी दे रहे हैं, ओपीएस भी लागू कर रहे हैं, और आरोप ये 1500 दे नहीं गए। आपने कर्ज लेकर क्या किया? और हमारे उत्तराखंडी बाबा ने, अभी मैं प्रियंका से पूछूंगा कि 1500 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 8 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया। 8 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का कर्ज है, जो 3.5 लाख करोड़ था, 2 गुने से ज्यादा। क्या किया? हम तो कम से कम। ठीक है, अब कर्ण नंदा जी का जवाब। कर्ण नंदा जी 2 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा इस तरह की चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी दूसरे राज्यों में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में वसूल रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये कोई आज नया कर्ज नहीं है, बीजेपी की सरकारों ने भी कर्ज छोड़ा हिमाचल के लोगों पर, हिमाचल की आने वाली सरकार के लिए। आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर्ण नंदा जी का जवाब लीजिए ना। कि अब प्रवक्ता जी को हमने सुना, अब हमने आपको टोका नहीं, तो आप भी हमें न टोकिए। हाँ, आप बिल्कुल शांत थे, ये बात सही है, बोलिए आप। ठीक है जी। और देखिए,
अरे आपका हिमाचल काम कर रहे थे प्रदेश भाई कि लोग लगे देखिए हुए हैं, क्या भैया, बात कर रहे हैं? त्रिपाठी जी मैंने बोलने जिस- दीजिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, वो एकदम आपको सुन रहे थे प्रजा काम शांति कर के रही है, साथ। आपके लोग काम करेंगे, टोकने टाकने का काम आप आपका थोड़ी ना, देखिए आपके मजे लीजिए। कि नहीं, नहीं, भाई साहब आप के अंदर देखिए, वो पेशेंस नाम की कोई आप चीज सुनिए तो पता नहीं सही, होगा। उन्होंने आपको नहीं ये टोका सुनने था। को तैयार नहीं है भाई साहब। ये डिबेट है, आपकी प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। ठीक है, बोलिए कर्ण जी, बोलिए। देखिए, नहीं, वो तो हमने इन्होंने अपने झूठ पत्र का जितने सुन भी लिया। एलिगेशन लगाए हैं हम उसको जड़ से खारिज करते हैं, क्योंकि इनको जो आंकड़े हैं हाँ। वो पूर्ण रूप से गलत दिए हैं। क्या जो पहला लोन लिया था जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, तब हिमाचल प्रदेश ऋण मुक्त था, शायद इनको पता नहीं होगा। और उसके बाद पहला लोन जो है वो वीरभद्र जी की सरकार ने लिया था, और ओपन मार्केट चलिए। से भी अगर ऋण किसने लिया था तो वो वीरभद्र जी की सरकार थी, वो कांग्रेस आई की थी। कितना था? अब ये बात करते हैं कि 76,000 से 78,000 करोड़ का जो लोन ये बात करते हैं, इनकी सरकार जो है वो दिसंबर 2022 में आ गई जी। थी, और उस टाइम तक हिमाचल प्रदेश में जो लोन की सीमा हमने ली थी वो 68,000 करोड़ थी। उसके बाद दिसंबर से लेके मार्च तो तक 1.5 गुना जो हो गया बची अब तो। हुई लोन लिमिट थी 6500 करोड़ की, वो कांग्रेस आई ने ली थी। तो ये पहली फिगर ये एस्केलेटेड बता रही है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, जब हमारी सरकार थी पीछे तो वाले हमारा की जो बात कीजिए। रीपेबैक था, रीपेबैक ऑफ लोन था, वो 95% ऑफ रीपेबैक लोन था। ओके। कई जगह तो कई सालों में हमने जितना लोन लिया उससे 1,000 अधिक करोड़ की हमने वापसी भी करी। ठीक 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 है। और अभी इनका जो लोन की गति है वो 1 लाख करोड़ पहुंच चुकी है, और ये 55% जो है वो पेबैक मॉड्यूल पे काम कर रही है, जिससे दिखता ठीक है। है संदीप जी chronic कह हो रहे हैं गई। कि 1 लाख मुख्यमंत्री करोड़ खुद से कहते हैं। थोड़ा सा कम है, 200-400 करोड़ कम होगा शायद। हाँ, तो इनके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं ठीक। कि अगले साल जो है हम 10,000 करोड़ का लोन लेंगे, ठीक। और अगले साल हमें वापसी जो है वो 13,500 करोड़ रुपए की लोन की वापसी करनी है, आ रहा हूं और हम संदीप इस जी, आ रहा हूं। 3,500 को देने में असमर्थ रहेंगे, वो कह रहे ठीक हैं। ठीक। अब बात आ गई जो ये आप टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो टैक्सेस की बात में जो है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर मॉडल बनाने चले थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और एक भूमि से इन्होंने बोला था कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि आत्मनिर्भर हिमाचल के अंदर जो है वो जनता और पर्यटन को दोनों के ऊपर कुठाराघात करेंगे। आप और देखिए, दूसरे राज्यों के ये लोगों से भी टैक्सेस की वसूलेंगे। बात है। हाँ, बसों में तो चलो एक कुकर के ऊपर भी 200 रुपए की पर्ची काट देते हैं। ठीक और है। देखिए सीमेंट जो है, सीमेंट के ऊपर इन्होंने एडिशनल जीएसटी जो है वो स्टेट का जो जीएसटी होता है वो कंपोनेंट बढ़ाया, ठीक, ठीक, और इन्होंने ठीक। सीमेंट को 40 से 50 रुपए महंगा आता कर दिया। हूं कर्ण जी, दूसरे राउंड में आता हूं, और संदीप जी से मैं जवाब लूं, लेकिन उससे पहले संदीप जी ने जो एक सफाई दी उस पर प्रियंका से जरा अपडेट लेता हूं। प्रियंका, संदीप जी ने अभी जब सफाई दी तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो इसलिए कर्ज वगैरह लेना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं, चाहे 1,500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, या फिर आप जानते ही हैं कितने बड़े बड़े। मैं एक मिनट, आपने जो अभी बात कही कि इसलिए कर्ज लेने पड़ रहे हैं क्योंकि योजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं, मैं जरा उस पर अपडेट लेता हूं। ओपीएस को लेकर वादे किए गए थे प्रियंका, फिर और क्या क्या था? महिलाओं को पैसे देने के वादे थे, और भी बहुत 6,000 और युवाओं को 6,000। ठीक है, इन सब पर अपडेट क्या है? मिल रहा है हिमाचल के लोगों को, नहीं मिल रहा है प्रियंका? 1 लाख नौकरी भी। हाँ, 1 लाख नौकरी भी। लालचंद, ऐसा है, हिमाचल की जो जनता है वो इस सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर देती, पर फिलहाल लाहौल स्पीति में जरूर दिए गए महिलाओं को। एक और जिला है जहां पर महिलाओं को 1500 कुछ एक महिलाओं को दिए गए। हालांकि ये जब वादा किया गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से, तब कहा था कि 18 से लास्ट जो भी एज महिला की रहेगी तब तक थोड़ा सा रोकना चाहूंगा दिए प्रियंका, रुकिएगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ गई है। क्रिस्टियानो आर.एमन जो क्वालकॉम के राष्ट्रपति हैं और सीईओ हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की ये तस्वीरें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, और इसमें विदेशी मेहमान भी भारी संख्या में आए हैं, और ये जो अवसर है ये द्विपक्षीय मुलाकातों का भी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर का भरपूर उपयोग कर भी रहे हैं। द्विपक्षीय मुलाकातें, बहुत सारी द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं, और उसी सिलसिले में ये भी एक द्विपक्षीय मुलाकात, क्योंकि आप जानते हैं कि कई कंपनियों के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो आए, ये उन्हीं में से एक हैं क्वालकॉम कंपनी के अध्यक्ष क्रिस्टियानो एमोन। उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कई बड़े कंपनियों के जो हेड हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें लगातार चल रही हैं इस अवसर पर, क्योंकि एआई इम्पैक्ट
सम्मेलन जो हो रहा है उसमें विदेशी मेहमान भारी संख्या में आए हैं, वो उसमें भागीदारी कर रहे हैं और उससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर रहे हैं। कई तरह की बात, कई तरह के समझौते, कई तरह की समझदारी ये इन द्विपक्षीय मुलाकातों से निकल करके आती है, जिससे निश्चित तौर पर देश को लाभ मिलेगा और पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, क्वालकॉम कंपनी के अध्यक्ष क्रिस्टियानो एमोन, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की द्विपक्षीय मुलाकातें लगातार कर रहे हैं, उन्हीं में से एक मुलाकात ये भी। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रियंका से बात पूरी कराते हैं। प्रियंका, बात पूरी कीजिए कि क्या कांग्रेस ने जो वादे किए थे चुनाव के समय वो पूरे हो रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है? लालचंद, 1500 की हम बात कर रहे थे कि महिलाओं जी बोलिए। देखिए लालचंद, ग्राउंड जीरो से जहां से मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जो महिलाओं वाले हम बात कर रहे थे, महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए जाने थे वे केवल लाहौल स्पीति में भी कुछ एक महिलाओं को ही वो राशि दी गई। हालांकि पूरे प्रदेश में जो है महिलाओं को ये राशि नहीं मिली है। महिलाएं 3 साल बाद भी इंतजार में है कि कब सुक्खू सरकार उन्हें ये 1500 रुपए देगी, क्योंकि इसी के भरोसे महिलाओं ने जो है कांग्रेस को वोट किया था। इसके अलावा जो बस में महिलाओं को 50% छूट की बात की गई थी उसे भी बंद कर दिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। तो महिलाएं तो काफी नाराज प्रदेश सरकार से है, क्योंकि वो वादे तो बिल्कुल नहीं किए। बात रही युवाओं की, युवाओं को भी पैसे देने की बात की गई थी, साथ साथ पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। तो कहीं ना कहीं अपने फ्रीबीज का जो बिजनेस कांग्रेस सरकार ने चला रखा था, प्रदेश सरकार में जो गारंटियां दी थी, उसी के बोझ तले आज प्रदेश सरकार दबी हुई नजर आ रही है। कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो पूरी तरीके से दे दिया गया लोगों को, चाहे फिर ओपीएस की बात क्यों ना करें। ठीक, विनोद जी, प्रियंका देखिए ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है, प्रियंका ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है ना। संदीप जी ने दावा किया था कि ये तो हुआ इसलिए क्योंकि हम वादे पूरे कर रहे हैं। बताइए विनोद जी। संदीप जी जो बता रहे थे, मैं कल के सुप्रीम कोर्ट संदीप जी एक बार सुप्रीम कोर्ट का कल का वो एक जजमेंट भी पढ़ लीजिए। वो कोई एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं था, वो सारे स्टेट के लिए उन्होंने कहा था। पहला तो फर्क ये, आप जो स्टेट का गिना रहे थे और अभी बीजेपी के प्रवक्ता को आप बता रहे थे, सवाल है कि वेलफेयर में और ये फ्रीबी में दोनों में एक अंतर तो होता है बॉस। आप वेलफेयर करते हैं तो आप एक सर्टेन कैटेगरी को ढूंढते हैं कि इसमें इन तबके को हम ये सुविधा देने जा रहे हैं, सब्सिडी देने जा रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि हम सबको देंगे, कर्नाटक में आपने कहा 5 गारंटी, कितने गारंटी कितने को लोगों को मिली? हिमाचल में आपने जो बड़े बड़े वादे किए, आपने कभी उसमें ये नहीं कहा कि जो नीडी हैं उनको हम दे रहे हैं, आपने कहा सबको दिया, कितने को? तो ये कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये टैक्स पेयर को तो जो आप नोच रहे हैं वो तो अलग बात है, उससे भी बड़ा पाप ये है कि इस फ्रीबे के नाम पे आप एक निकम्मा समाज बना रहे हैं। आप एक ऐसे सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सरकार से उम्मीद पाल लो कि हमको फ्री बिजली बिल ही जाएगा, हमको फ्री मिल जाएगा, ये मिल जाए, फ्री में ये मिल जाए। तो ये देश के लिए नुकसान है, लेकिन आपको देश से कोई लेना देना नहीं है। संदीप जी की प्रतिक्रिया, संदीप जी की प्रतिक्रिया जल्दी से। संदीप जी, अब देखिए देश से लेना देना हमको नहीं है, लेकिन देशभक्ति आज देखा लोगों ने आप लोगों का। संदीप जी, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आज आप लोगों को मिल गया सर। प्रतिक्रिया मिल गया आज आप लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट। जल्दी से, समय कम है, जल्दी से। अब सर इस देश में एक व्यक्ति आए और कहे 15-15 लाख हम सबको देंगे। 14 में चुनाव लड़ने आए थे, कहाँ कहा था? बोला था कि बाहर में इतने धन पड़े हैं कि आ जाए तो सबको 15-15 लाख मिल सकते हैं। शब्दों को पकड़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। मिल सकते हैं कि मतलब क्या हुआ? एक नेता आकर कहता है तो उसका मतलब है कि अगर मिलने की बात कर रहे हैं तो काला धन कहाँ चला गया? ये सवाल संदीप जी, समुद्र की सारी मछलियों को पकड़ लिया जाए तो आपको भी 1 करोड़ मिल सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ दूंगा। सुन लीजिए, अरे सर नहीं, वो तो ये भी कह रहे थे कि इतना काला धन है। सवाल ये फिर काला धन कहाँ गया? ठीक है, कर्ण जी का जवाब ले लीजिए, समय कम है इसलिए कर्ण जी का जवाब लीजिए। कर्ण जी का 1 लाइन का जवाब और फिर हमें
चर्चा को खत्म करनी पड़ी। कर्ण जी का एक लाइन का जवाब लीजिए। कर्ण जी, इतने दमदार प्रदर्शन का तकलीफ से कर्ण जी, जल्दी से। कांग्रेस के नेता तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं। हम सीधा कहते हैं, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो ये जो हिमाचल का निर्णय है, ये सुविधा के नाम पे वसूली की नीति है। और ये जब भी कांग्रेस मैं वही कह रहा था कि कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए, कहीं पर्यटन पर बुरा असर ना पड़ जाए। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया, समय की कमी है। शुक्रिया संदीप जी, कर्ण जी, प्रियंका और विनोद जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।